आजम खान के ऊपर 200 से ज्यादा केस हैं, जिसमें पेन चोरी, बकरी चोरी। मुसलमान खतरे ये बता सकते हैं अतीक अहमद को, ये महात्मा बता सकते हैं, लेकिन हम विकास दुबे जैसे को, मैं ब्राह्मण हूं लेकिन मैं नहीं बोल सकता कि विकास दुबे भी कोई महंत रहा होगा। अगर क्रिमिनल है तो है, और उसमें बोलने में भी शर्म नहीं करनी चाहिए। अपने घर में आग लग रही है और देश में डंका बजाया जा रहा है, ये कहाँ का डंका हो गया? उन्होंने विकास किया भाई साहब, और मोदी का देखो वर्ल्ड के अंदर अगर उनका जज्बा ना हो, उनका अगर मान सम्मान ना हो तो हमें बताओ। ये है साथ में एक फ्लाइट जो है ना साथ में भक्तों की जाती है। हाँ, एक फ्लाइट साथ में भक्तों की जाती है, जहाँ पे वो नारे लगाते हैं मोदी मोदी मोदी। वहाँ के लोग भी कहते हैं, हे यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, वेयर इज मोदी, स्ट्रॉन्ग पीपल केम। संसद में विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। विपक्षियों की कोशिश है या कहना है कि इसी बहाने हम नरेंद्र मोदी को संसद में ले आएंगे, अपनी मजबूती दिखाएंगे, और साथ ही साथ एक चीज़ कही जा रही है कि इंडिया जीतेगा, मोदी हारेगा। कहने को तो ये संसद का मॉनसून सत्र है, लेकिन अगर देखा जाए तो 2024 का सेमीफाइनल चल रहा है। मैं कुछ लोगों के साथ हूँ, उनसे जानने का प्रयास करूँगा कि सेमीफाइनल का नतीजा जो भी हो, फाइनल में कौन जीतने वाला है। भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम इरफान खान है। इरफान जी कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ, यहीं से। क्या लग रहा है 2024 में? देखो, हम परिवर्तन चाहते हैं। जैसा कि 10 साल में हमने मोदी जी को वोट दिया, हमने उनको जिताया। 10 साल बहुत लंबा पीरियड होता है, जिसमें हमने डिमोनेटाइजेशन भी देखा, उसके बाद लॉकडाउन भी देखा। लगातार जो है कारोबार के हालत जो है पहले जैसे थे वैसे अब नहीं है, और जिस तरीके से अब तक देश के हालात चल रहे हैं, और रोज़ाना के ही देख लीजिए हिंदू मुस्लिम ये वो अटरम शटरम। तो हम चाहते हैं परिवर्तन, जो भी आए, जो देश को एक साथ जोड़ के चले, एक साथ लेके चले। क्या लग रहा है 2024 से में मोदी के लिए कौन सी कमजोरियां बनेंगी जो 2024 में उनको हराएंगी? सबसे पहली कमजोरी डिमोनेटाइजेशन की है। हाँ, लोग गरीब आदमी लाइनों में लग लग के मर गए। कितने गरीब लोग मरे हैं पता है? और मोदी जी ने कहा कि जो है 500 के बहुत नकली करेंसी बहुत लोड आ गई है। अभी भी कल मैंने न्यूज़ देखी थी, 91,000 करोड़, मतलब लगभग 4,500 करोड़ के आसपास 500 के नकली नोट मार्केट में आ गए, और जो पिछले साल सिर्फ आरबीआई ने अभी 2022 में जब्त किए हैं, जो पकड़ लिए। हाँ, बिल्कुल पकड़े गए हैं। अभी आपने कल परसों की न्यूज़ ही देखी होगी। तो ये नोटबंदी का फायदा क्या हुआ? क्या भाई साहब, नोटबंदी काहे कर दी मोदी जी ने? नहीं सर, बहुत अच्छा कर दिया, जो कि 2000 के नोट ही नकली इतने आ गए थे इंडिया के अंदर। तो अब एक बात बताओ, बहुत नकली नोट आए हुए 2000 के नोट। तो पुरानी नोटबंदी की बात कर रहे हैं, लेकिन पुरानी नोटबंदी के बाद तो चुनाव हुए और जनता ने उन्हें चुन लिया। मगर अब जिस तरीके से देश में कारोबार के हाल है, जिस तरीके से वो तो बहुत अच्छा किया। अगर नहीं करते तो आज शायद इस स्थिति में नहीं होता इंडिया। कौन कहता है कि रोटी नहीं मिलती? रोटी सबको मिलती है, काम तो सभी जने कर रहे हैं। लेकिन हिंदू मुस्लिम तो करते हैं ना। कोई हिंदू मुस्लिम नहीं आता। एक बात बताओ, ये हमारे भाई साहब है, अभी बोला ना, हम बैठ के खाना भी खा लेते हैं दोनों इकट्ठे। हम अपना एकदम दारू भी। लेकिन योगी मोदी ये नहीं चाहते कि आप दोनों बैठ के खाना खाएं। योगी ने क्या गलत किया? योगी ने क्या गलत किया वहाँ पे? मुझे ये चीज बताओ, योगी जी ने अपना माउंटेन से क्या गलत किया? मुझे ये चीज मरवा दिया। वो तो आतंकवादी थे, उनको तो मरवाना ही था। बहुत अच्छा किया। सांसद है, जो आदमी सांसद है, 4 बार 5 बार का विधायक है, 2 बार का सांसद है, मंत्री रह चुका केंद्र सरकार के अंदर, वो आतंकवादी कैसे हो जाएगा? सर वो उसके तो प्रूफ भी दिखाया, वो तो मिला हुआ था आतंकवादी के साथ। सारा ब्लैक मनी तो वहीं से ही आ रही थी। अतीक अहमद पर सैकड़ों केस थे। सांसद लड़ने से कुछ नहीं होता, सांसद लड़ने से कुछ नहीं होता। गलत करेंगे सजा मिलेगी। ठीक, गोपाल कांडा भी है, उसने भी कांड कर रखा है, गीता हत्या कांड का। तब भी वहाँ का अपना एमएलए बना हुआ सिरसा का। रामपुर के एमपी आजम खान के ऊपर 200 से ज्यादा केस हैं, जिसमें पेन चोरी, बकरी चोरी। मुसलमान खतरे ये बता सकते हैं अतीक अहमद को, ये महात्मा बता सकते हैं, लेकिन हम विकास दुबे जैसे को, मैं ब्राह्मण हूं लेकिन मैं नहीं बोल सकता कि विकास दुबे भी कोई महंत रहा होगा। अगर क्रिमिनल है तो है, और उसमें बोलने में भी शर्म नहीं करनी चाहिए। लेकिन अतीक की मौत से चुनाव में नुकसान होगा। हाँ, अतीक की मौत से चुनाव में नुकसान कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा भैया।
कोई नुकसान नहीं होगा। कैसे नुकसान होगा बताइए मेरे को, किस लिए नुकसान होगा मेरे को बताइए आप। वो कह रहे हैं मुसलमान और हिंदू के बीच में खाई होगी। नहीं नहीं नहीं, गलत बात है, गलत बात है। ये भाई साहब के लिए खाई है, ये भाई साहब मंत्री बनते सिर्फ एक के वोट से नहीं बनते, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलके उनको जिताते और इस बार भी जिताएगी। हमारे योगी जी जो हैं वो अभी दोबारा आएंगे, ये पक्की बात है। अब मोदी जी सेंटर के अंदर आएंगे, हाँ आएंगे, पक्की बात है, ये बात बिल्कुल पक्की बात है। नहीं नहीं, गलत गलत कह रहे हो आप। एक एक करके 300 प्लस सीटें आएंगी मोदी जी की। हाँ 300 प्लस सीटें आएंगी। आप जितना मर्जी जोर लगाओ, 300 प्लस सीटें। एक बार इनको बोलने दो भाई। अरे इनको एक मिनट चाचा आगे अरे नहीं 2 मिनट एक मिनट। हाँ बोलो। ये कह रहे हैं 2024 में अब नरेंद्र मोदी की विदाई का समय हो गया। नहीं भाई साहब, अगर मेरी बात सुनिए, सेंटर के अंदर आप अगर बाहर गए हो तो आप देखो नीतीश गडकरी का कितना अच्छा काम है। हाँ जी, कितने अच्छे उन्होंने विकास किया भाई साहब। और मोदी का देखो, वर्ल्ड के अंदर अगर उनका जज्बा ना हो, उनका अगर मान सम्मान ना हो तो हमें बताओ भारत सरकार का कहाँ मान सम्मान किया। एक बात, अपने घर में आग लग रही है और देश में डंका बजाया जा रहा है, ये कहाँ का डंका हो गया भाई साहब? आग लगाने, मेरी बात सुनिए, आग लगाने वाले लगा रहे हैं, आग लगाने वाले लगा रहे हैं यार। कहाँ आग लग रही है बताओ, कौन सी जगह आग लग रही है? कोई आग नहीं। सिर्फ मणिपुर लगता और कुछ नहीं लगता, और कुछ नहीं लग रहा है, सिर्फ मणिपुर। मोदी जी ने क्या अच्छे काम। रुक जाओ, अरे रुक जाओ चाचा। हाँ सुनो, मणिपुर किस मुद्दे पर जलाया है? किस मुद्दे पर जलाया? वहाँ की जनता क्या चाहती है तुम बताओ? कुकी और मैतई के बीच का संघर्ष है ये। कुकी और मैतई के बीच का संघर्ष है। तुम भूल जाओ, वो वहाँ की जनता चाहते है कि हम अफीम की खेती करें और केंद्र सरकार करने नहीं देती। हम अब ये बताइए, ये नहीं बता सकते, हम बता रहे हैं वहाँ की सरकार क्या क्या चाहती है। वहाँ की सरकार हमारी बीजेपी की है, लेकिन वहाँ के जो विपक्षी दल के नेता है ना, नहीं मैं दूंगा जैसा मर्जी। मेरा नाम संजय है, जैसा मर्जी प्रधानमंत्री के यहाँ कहीं भी ले जाओ। ये बताइए, हर चीज़ का उद्घाटन तो हमारे नरेंद्र मोदी जी करते हैं। इससे पिछली सरकार जब 2014 के अंदर जब सरकार थी तो रेल मंत्री पीयूष गोयल जी थे। हाँ, तो जहाँ भी कोई उद्घाटन होता था रेलवे का तो वो पीयूष गोयल जी रेलवे करते थे। अब आज के टाइम में तो हर चीज़ का उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। तो सरकार के नाम पे सिर्फ मोदी मोदी मोदी। तो सब उन्होंने गलत क्या किया, मुझे ये चीज बताओ, कोई एक चीज बताओ गलत क्या किया उन्होंने। को नहीं जानते, मैं 5 साल में रेल मंत्री को नहीं जानता रेल मंत्री कौन है। हाँ, खाली क्या नाम है? अश्वनी चौबे रेल मंत्री का। हाँ, अश्वनी चौबे नहीं है, अश्वनी वैष्णव साहब। अश्विनी वैष्णव नहीं है, पीयूष गोयल पहले थे, उससे पहले थे। अश्विनी वैष्णव मैं जानता था वो रेल मंत्री थे, मगर अब आज तो जब भी कोई रेल को हरी झंडी दिखानी होती है, मोदी जी को दिखानी होती है। कोई विस्तार किसी चीज कह रहे हैं कि मोदी हर चीज में अपना सर देखो, थोड़ा सा समय रह गया है, 8-9 महीने रह गए हैं। आपको ये भी दूध का दूध पानी हो जाएगा। कम से कम भी 350 प्लस सीटें जाएगा मोदी, जो कि कोई गलत काम तो हमें तो नहीं लगता कि के साथ में 38 दलों के साथ जो किया उसने, चाहे 40 मतलब कि 40 पार्टियां भी हो जाए ना, तब भी कुछ नहीं कर सकते उसका। चलो ये बताओ चाचा, 2024 में कौन आ रहा है? मोदी जी आएंगे। मणिपुर में अफीम की खेती बंद होगी और पूरे हिंदुस्तान में नशा बंद होगा और पूरे हिंदुस्तान में बदमाश है ना, बदमाश पूरे हिंदुस्तान में बदमाश है ना, बदमाश। छुपे कहाँ? चूहे के बिल में छुपेंगे बदमाश। सर विपक्ष में कौन सा नेता है जो प्रधानमंत्री लायक है? राहुल में कौन? राहुल गांधी, पप्पू जी क्यों तो मत बोलो ना। राहुल क्या लग रहा है 2024 में किधर माहौल है? आने भी मोदी चाहिए और आएंगे भी मोदी। क्यों आने चाहिए? देखिए, हम लोग एजुकेटेड लोग हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, हमें सारे बेसिक्स क्लियर हैं,
मैं बाकी कंट्रीज़ भी घूमने जाता हूँ, हर जगह जाते हैं जो हमारी कंपनी की, हमारी कंट्री की रेपुटेशन, हमारी कंट्री का रिगार्ड हर जगह बहुत बड़ा है। ये हम लोगों ने, यूथ ने खुद अपनी आंखों से देखा है। यहाँ पे खड़े होकर बहस, लोग कितना भी कुछ भी कर सकते हैं, सब अपने हिसाब से जवाब दे रहे हैं, लेकिन 100% मोदी आएगा और दिल से यही एक्सपेक्टेशन है, मोदी ही आना चाहिए। तो 38 दलों का साथ क्यों ले रहे हैं? अकेले 56 इंची का चौड़ा लेके अपना सीना अपने सामने ये सब दाएं बाएं की बातें हैं। हमें डेवलपमेंट चाहिए, देश में सुधार चाहिए। 38 दल, 26 दल, 16 दल, हम कुछ नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते। आप ये देखिए यहाँ कितनी बेहतरीन सड़कें बन गई, पत्थर से सारा काम हुआ है, जाली पूंजी का काम हुआ है, सब इतना शांत। पब्लिक का पैसा सरकार के पास जाता है और सही जगह लग रहा है। पहले पब्लिक का पैसा चोरों की जेब में जाता था और वो गटर जाते थे। यही फर्क। आज से पहले 70 साल पहले मोदी जी हवाई अड्डा लेके आए थे शायद, ये या उनको विरासत में मिला। 70 साल पहले भैया भी नहीं थे, ठीक है। आज ये देख रहे हैं इतनी बेहतरीन चमाचम। आप कैमरा एक बार घुमाओ, लाइटें देखो, क्या बेहतरीन काम हुआ है। ये है सारी चीज। अभी तो ये कह रहे थे जवाब दे। आज हमारा इंडिया तीसरे नंबर पे आ गया अर्थव्यवस्था में, तीसरे। अमेरिका रूस के इंडिया आता है, तो पांचवा कोई बात। मोदी जी ने कहा है तीसरा बनाएंगे, आ जाएगा, तीसरा भी आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम आएंगे तीसरा भी आ जाएगा, तीसरे नंबर पे भी आ जाएंगे सर। केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर जो प्राइवेट स्कूलों के अंदर होता था, वो दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूलों में आजकल दे रहा है। हाँ, सारा रीडेवलपमेंट चांदनी चौक का केजरीवाल ने करा। केजरीवाल प्रधानमंत्री नहीं है। ये तो हंसी मजाक वाली बात है। देखो, आज तो हम मजाक करने के मूड में नहीं है, आज सीरियस बातों में है। अभी बड़े भैया कह रहे थे कि ये पब्लिक का पैसा है। अब ये जवाब दें, पब्लिक का पैसा है, फिर केजरीवाल सही लगा रहा है, मोदी सही लगा रहा है। अभी आपने कही थी बात। अब एक और चीज, ये भाई साहब कह रहे थे हिंदू मुस्लिम के बीच में मोदी जी ने ये जो है भाईचारा खराब करते हैं, भाईचारा खराब करते हैं। कोई खराब नहीं है। ये आप मुसलमान हो, मैं हिंदू, ये मेरे सबसे अच्छे भाई हैं। मैं कहता हूँ आप मेरे सबसे भाई। मेरा संबंध है कारोबार संबंध है हिंदू भाइयों से। बस तो फिर बात ही खत्म हो गई ना। कहाँ है शोर शराबा? ये सिर्फ जो होते हैं निचले लोग होते हैं, वही ये चीज करते हैं, वही। तो फिर खत्म कहानी। सब आपके सामने मुसलमान भाई भी खड़ा है, हिंदू भाई भी खड़ा है। कोई झगड़ा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई बुरा नहीं है। आप अच्छी मीडिया हो, जो गोदी मीडिया है वो एक गलत काम करती है। हम सब लोग भाई हैं और 1% की भी टेंशन नहीं है, 1% की भी टेंशन नहीं है। इसलिए सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कहने वाली बातें हैं। ये भी अच्छे आदमी, हम भी अच्छे आदमी, बात खत्म। अच्छा, एक और चीज मेरे को बताइए। आप कह रहे, मैं आ रहा हूँ, फिर से आते हैं, फिर से आपको मणिपुर पे आना ना, तो हम नहीं भागेंगे, फिर आएंगे। अरे रुकिए ना, मोदी जी से ही बुलवाएंगे महाराज। अब लेकिन अभी जो बहस का, जिस तरह मणिपुर पे हमने 15-20 मिनट बात की, हम नहीं भागे या भागे? आप बताइए, भागे? नहीं भागे, पूरी बात हुई मणिपुर। अब इन्होंने जो बात कही, इससे एक सवाल है। विदेश में आप कह रहे हैं कि आप विदेशों में गए, विपक्ष का ये कहना है कि मोदी जी क्या करते हैं, विपक्ष में भाजपा, मतलब विदेश में भाजपा वाले भेज देते हैं। जो मोदी ये है साथ में एक फ्लाइट जो है ना, साथ में भक्तों की जाती है। हाँ, एक फ्लाइट साथ में भक्तों की जाती है, जहाँ पे अपन गाना लगाते हैं मोदी मोदी मोदी। सर, हम अपने पैसे से फ्लाइट टिकट बुक करके जाते हैं। आज आप कह रहे हो चाइना से झगड़ा हो रहा है, चाइना भी जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे बिल्कुल काम हो रहा है, वहाँ के लोग भी कहते हैं, हे यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, where is Modi? स्ट्रॉन्ग पीपल केम। हमारे साथ अमेरिका के भी होते हैं, अफ्रीका के भी होते हैं, मिडल ईस्ट के भी लोग होते हैं, चाइना के भी होते हैं। लेकिन जो तबका, जो रेपुटेशन, जो इज्जत आज हमें मिल रही है, वो मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टी से आपके सामने मिल रहा हूँ। और इस चीज़ को आप माने और इसलिए ज़रूर मोदी को वोट करें। ये भाई भी अभी कैमरे पे कह रहे हैं वहाँ पे कमल का ही बटन दबाएंगे। ठीक है, इसलिए हम सबको मोदी को वोट देना है। क्या डेवलपमेंट वगैरह हुआ है 9 साल? सर, कैमरा घुमा लो, आप कैमरा घुमा, ये छोड़िए। ऐसे आप लोग जो पूरा घूमते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, एजुकेशन, वो कह रहे हैं कि ये मेरा भाई ये कह रहा है एक आदमी वोटी को वोट नहीं देगा, वो मैं खुद हूँ, बाकी सब देंगे।